तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था लिन और केसी साथ में सिस्टर ताओ ताओ की टीम ज्वाइन करते हैं। फिर वो लोग वहां से टेलीपोर्ट होके शिनशिया टावर पहुंचते हैं एंड वहां से शिनशिया टावर उन्हें मरमेड आइलैंड पर टेलीपोर्ट करता है। फिर सिस्टर ताओ ताओ सभी लोगों से बोलती है सभी लोग इस मिशन स्टोन को टच करो जिससे तुम्हें ट्रायल मिशन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर लिन उस मिशन स्टोन को टच करता है एंड उसके सामने ट्रायल मिशन अपीयर होता है और वो मिशन होता है मरमेड टीयर डंजन के फाइनल बॉस को खत्म करके मरमेड टीयर्स को ऑब्टेन करना। एंड इसके 3 कंडीशंस भी होती हैं। पहला कंडीशन, एक टीम में मैक्सिमम 6 लोग ही जा सकते हैं जिनका लेवल 20 या उससे नीचे होना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन, मरमेड टीयर सिर्फ नाइटमेयर डिफिकल्टी पर ही मिलता है। एंड थर्ड कंडीशन, हर साल सिर्फ 3 मरमेड टीयर ही ड्रॉप होती हैं। और फिर हमें मरमेड टीयर डंजन का लोकेशन दिखाया जाता है जो कि मरमेड आइलैंड के सेंटर पे है। और सिस्टर ताओ ताओ हमें मरमेड आइलैंड के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हुए बोलती है मरमेड टीयर्स को एक स्पेशल इक्विपमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है जिसके इफेक्ट्स कमाल के होते हैं। पर दिक्कत की बात यह है कि ये जो मरमेड टीयर है हर साल सिर्फ 3 ही ड्रॉप होती हैं और ये मरमेड आइलैंड शिनशिया एम्पायर के अंदर नहीं आता है। तो हर साल मरमेड आइलैंड पर दूसरी कंट्रीज़ की टीम्स भी आती हैं। एंड हमारे हिडन ड्रैगन एकेडमी से हम 10 टीम्स आई हैं जिनमें हमारी टीम सेकेंड है, जिसका मतलब ये है कि ना सिर्फ हम अपने कॉलेज मेट्स के साथ compete कर रहे हैं बल्कि दूसरी कंट्री के टीम्स के साथ भी compete कर रहे हैं। कंफ्यूज मत होना, शियाजिंग एकेडमी के अंदर कई सारे कॉलेजेस है और उसी में से एक कॉलेज हिडन ड्रैगन कॉलेज भी हो सकता है। तो कैसी पूछती है क्या हो अगर हमारा सामना दूसरे कंट्री के लोगों के साथ हो जाए? तो सिस्टर ताओ ताओ बोलती हैं पहले भी ऐसा हो चुका है। यूजुअली वो लोग डंजन के एंट्रेंस को गार्ड करेंगे ताकि कोई भी डंजन में एंटर ना कर पाए, बट पहले भी कई सारी मौतें हो चुकी है तो इस चीज को हल्के में मत लेना, यहाँ पर कभी भी डेथ बैटल शुरू हो सकती है। और लिन कैसी को बोलता है टेंशन मत लो, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो लोग मरमेड आइलैंड को एंटर करने के लिए रेडी हो जाते हैं और सिस्टर ताओ ताओ दुआन गाओ को सभी लोगों पर बफ ऐड करने के लिए बोलती हैं। फिर दुआन गाओ सभी लोगों पर बफ ऐड करता है जिसकी वजह से सभी के एट्रीब्यूट्स 30% से बढ़ जाते हैं एंड उनकी स्किल पावर भी 20% से बढ़ जाती है। एंड फिर लिन अपने स्केलेटन वॉरियर को समन कर लेता है और वो दुआन गाओ को बोलता है कि उस स्केलेटन पर भी अपना बफ ऐड करे। दुआन को वो चीज़ ट्राई तो करता है बट लिन के स्केलेटन पर वो बफ अप्लाई नहीं होता क्योंकि जो लिन का टैलेंट है वो भी एक बफ टाइप ही है। तो लिन का टैलेंट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उस पर दूसरा कोई बफ ऐड ही नहीं हो रहा। और ये देखकर लिंगजेन फिर से लिन का मजाक उड़ाने लग जाता है और लिन को उसके बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और लिंगजेन बोलता है क्या लड़ना चाहता है क्या? पर फिर से सिस्टर ताओ ताओ बीच में आ जाती हैं और बोलती हैं तुम लोग बाद में लड़ लेना, पहले ट्रायल फिनिश करो। और फिर ट्रायल स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग आइलैंड की तरफ जाने लग जाते हैं। और सिस्टर ताओ ताओ मियाओ यू से बोलती है हमारा टारगेट मरमेड डंजन है, हमें वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचना है, तो अगर पॉसिबल हो तो रास्ते में आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को अवॉइड करो। और जिस रास्ते से ये जा रहे होते हैं उस रास्ते पर सामने एक मॉन्स्टर होता है जो इन्हें आते हुए देख लेता है और फिर वो पानी में छुप जाता है। और जैसे ही सिस्टर ताओ ताओ करीब आती हैं वो उन पर एक स्नीक अटैक कर देता है और फिर उस मॉन्स्टर की सिस्टर ताओ ताओ से लड़ाई होने लग जाती है। और फिर कैसी भी उस पर असैसिन कर देती है और लिंगजेन भी अपना एक फायर अटैक कर देता है और ये तीनों मिलकर उस लेवल 19 के मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं। और सिस्टर ताओ ताओ बोलती हैं अब लेवल 21 के मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हैं, अगर हम इन्हें मारने लग जाए तो हमें और 3 घंटे लग जाएंगे जिससे हमारी स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी, इसलिए हम इन्हें मार नहीं सकते। मियाओ यू अब तुम कंट्रोल संभालो, हम इन मॉन्स्टर के बीच से होकर गुजरेंगे। और फिर मियाओ यू अपनी एक स्किल यूज़ करके उन मॉन्स्टर्स को अपने कंट्रोल में लेती है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर सभी टीम वहाँ से निकल जाती है। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर और भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं और सिस्टर ताओ ताओ बोलती है क्या हम इन मॉन्स्टर्स के बीच से होकर गुजर सकते हैं? और मियाओ यू बोलती है वो बहुत सारे हैं एंड ऊपर से उनका लेवल 22 है, शायद मेरी स्किल इन पर काम भी ना कर पाए। तो फिर लिन बोलता है ये काम मुझे करने दो। और ये सुनते ही लिंगजेन उसका फिर से मजाक उड़ाते हुए बोलता है लेवल 17 के न्यूबी तुम ये काम करोगे? अब तक रास्ते में तुमने एक पत्ता भी नहीं हिलाया और तुम बोल रहे हो तुम ये काम करोगे? मजाक मत करो, जाओ फिर से औरतों के पीछे छुपो। सिस्टर ताओ ताओ लिन से पूछती है लिन तुम्हारा प्लान क्या है? और लिन वो बोलता है मैं अपने स्केलेटन वॉरियर का यूज करूंगा इन सभी मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ये सुनकर सिस्टर ताओ ताओ बोलती है हाँ आइडिया बढ़िया है, तुम ट्राई करके देखो। और लिन का स्केलेटन वहां से फुल स्पीड में चला जाता है और उन सभी मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाता है और मौका देखकर सारी टीम वहां से निकल जाती है और लिन भी अपने स्केलेटन वॉरियर को वापस से डिसमन कर लेता है।
लिन की परफॉर्मेंस से सिस्टर ताओ ताओ उससे बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उसकी तारीफ करने लग जाती है। और लिंगजेन बोलता है, अगर तुम ये चीज कर सकते थे तो तुमने ये चीज स्टार्टिंग से क्यों नहीं की, अब तक तो हम माउंटेन पर ही पहुंच जाते। और कैसी लिंगजेन को बोलती है, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखो। और लिंगजेन लिन से बोलता है, ये सब तुम्हारे समन का कमाल है, मुझे तो लगता है तुम अभी भी कचरा ही हो। और लिन बोलता है, ये आखिरी बार था। और तभी इन लोगों पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स अटैक करने लग जाते हैं, जिसे देखकर सिस्टर ताओ ताओ बोलती है, और इन लोगों पर कंट्री वाई के लोगों ने अटैक किया होता है, जिनके पास एक स्पेशल क्लास है शिकिगामी समनर। वो लोग इन पर अटैक करके इन्हें माउंटेन के ऊपर चढ़ने से रोक रहे हैं। और फिर कंट्री वाई का समनर बोलता है, तुम लोगों को यहीं पर रुकना होगा, और अगर तुम लोग मेरे मॉन्स्टर्स को नहीं संभाल पाए तो अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करके यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाना। इस साल ये डंजन हमारे वाई कंट्री को बिलोंग करता है। ये सुनकर शिनशिया एम्पायर के बंदों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अगर वो इन मॉन्स्टर्स को खत्म करने बैठे तो उन्हें एटलीस्ट कुछ घंटे तो लगेंगे ही। और हमें लिन मोयू को दिखाया जाता है जो अपने स्केलेटन वॉरियर को समन करने लग जाता है, जिसे देखकर सिस्टर ताओ ताओ बोलती है, लिन क्या तुम ये कर सकते हो। और फिर लिन का स्केलेटन वॉरियर लगभग 30% मॉन्स्टर्स को अपने पीछे डिस्ट्रैक्ट करके लेकर जाता है, जिससे देखकर शिनशिया एम्पायर के लोग बोल रहे होते हैं, अरे ये किसका समन है, ये तो मॉन्स्टर्स को दूर लेकर जा रहा है। पर यार अभी भी 2/3 मॉन्स्टर्स तो यहीं पर बचे हैं। और फिर लिन अपने दूसरे स्केलेटन को समन करता है, जिसे देखकर सिस्टर ताओ ताओ बोलती है, तुम 2 स्केलेटन वॉरियर्स को समन कर सकते हो। और फिर ये स्केलेटन वॉरियर भी बचे हुए मॉन्स्टर्स में से आधे मॉन्स्टर्स को दूर लेकर जाता है। एंड फिर लिन का 3rd स्केलेटन वॉरियर बाकी सभी मॉन्स्टर्स को दूर लेकर जाता है। और इसके बाद शिनशिया एम्पायर के लोग लिन की तारीफ कर रहे होते हैं एंड उसे थैंक यू बोलते हैं। और हमें कंट्री वाई के समनर को दिखाया जाता है, जिसके पीछे ऑलरेडी हमारे शिनशिया एम्पायर के लोग पहुंच चुके हैं। और वो सोचता है, ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। आर्चर्स जल्दी से रेडी हो जाओ, इन्हें आगे बढ़ने से रोको। और फिर कंट्री वाई के आर्चर्स हमारे लोगों पर अटैक कर देते हैं और हमारे मेजर शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं, और दोनों कंट्री के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे कंट्री वाले लोग लड़ाई को हार जाते हैं और एक टीम बोलती है, हम ऐसे नहीं जीत सकते, हमें फिर से अपना एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, हमें एक स्ट्रॉन्ग मेज की ज़रूरत है। और लिंगजेन को दिखाया जाता है जो कि सिस्टर ताओ ताओ से बोलता है, सिस्टर ताओ ताओ मैं ये टीम छोड़ना चाहता हूँ, अब या तो वो इस टीम को छोड़ेगा या फिर मैं इस टीम को छोड़ूंगा। ये सुनकर दुआनगाओ बोलता है, लिंगजेन ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। और कैसी को भी गुस्सा आ रहा होता है और लिंगजेन सोच रहा होता है, अभी दूसरी टीम को एक स्ट्रॉन्ग मैच की ज़रूरत है और ऐसे में ये टीम मुझे लूज़ करने का रिस्क नहीं उठाएगी, और इस तरीके से मैं आसानी से लिन मोयू को इस टीम से बाहर फेंक सकता हूँ। तो तुम लोगों को क्या लगता है, क्या सिस्टर ताओ ताओ लिन मोयू को इस टीम से बाहर निकाल देगी? एंड ये चैप्टर भी यहीं पर ख़त्म होता है। आई नो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं वीडियोस बड़ी बनाऊं एंड तुम लोगों को प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैं भी वीडियो बड़ी बनाना चाहता हूं, बट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम भी नहीं मिल रहा। नहीं तो बड़ी वीडियो बनाने में मेरा ही फ़ायदा है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जिससे मुझे भी रीच मिले, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा हूँ। तो आई होप तुम लोग मेरी सिचुएशन समझ रहे हो। तो प्लीज़ इस वीडियो पर भी अपना सपोर्ट दिखाओ एंड मैं जल्द से जल्द ट्राई करूँगा कि मैं बड़ी वीडियोस लाऊं। और तुम लोगों ने अगर दूसरी सीरीज़ नहीं देखी है तो जाकर देख लो। अगर उस वीडियो को देखने के बाद तुम लोगों को हंसी नहीं आई तो तुम लोग अभी के अभी मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, इसी बहाने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर तुम लोगों ने वो सीरीज़ देख रखी है तो फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।